औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज माशाल्लाह से 3 रमज़ानुल मुबारक है और कहीं पर 4 रमज़ानुल मुबारक है। तो इस हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो वाक़यात रमज़ानुल मुबारक में हुए हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको वजीफ़ा एज़ यूजुअल आपको वजीफ़ा भी बताऊंगी कि रमज़ानुल मुबारक में कौन सा ऐसा वजीफ़ा आप करेंगे कि आपके काम यूं मिनटों सेकंडों में आपके काम सॉल्व हो जाएंगे। ये नाज़रीन जो आज मैं वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, वैसे तो सारे के सारे वजीफ़े ही मेरे जो बहुत ऑथेंटिक वजीफ़े हैं और मैं आपको ये बार बार बताती हूँ कि ये सारे के सारे मेरे आजमूदा वज़ाइफ है नाज़रीन। और ये आज का जो मैं वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो वो भी बहुत आजमूदा वजीफ़ा है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपको बहुत तलकीन करती हूँ कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो नाज़रीन, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाक़यात का भी ज़िक्र करूँगी जो कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में पेश आए, जो कि इस मुक़द्दस महीने में पेश आए, जो कि मुसलमानों का महीना है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों का महीना बनाया है। इस महीने में बेतहाशा रहमतें जो है वो अल्लाह ताला की नाज़िल हो रही होती हैं, बेतहाशा अल्लाह ताला की जो बरकतें नाज़िल हो रही होती हैं। तो इन सब रहमतों को, बरकतों को आप इकट्ठा कीजिए और इनको कलेक्ट करिए। और किस तरह से आप कलेक्ट करेंगे? जब आप अल्लाह ताला के हुजूर पेश होते हैं तो फिर आप ये सारी की सारी बरकतें, इस महीने की बरकतें, हर वक्त अपने आप को ये आप ख्याल करते हैं कि मैं अल्लाह ताला के सामने पेश हूँ, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। तो आप जब एक जैसे कहते हैं सीसीटीवी कैमरा तो आज लगे हैं ना, ये तो अभी अब पता चला कि सीसीटीवी कैमरा में ये सारा का सारा जो चीज़ है वो निकल आएगी। तो वो आप जो कुछ किसी मॉल में या कहीं पे किसी घर के बाहर कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो आपको नज़र आ जाती है। जबकि ये अल्लाह ताला की जो सीसीटीवी कैमरा है ये तो उस दिन खुलेगा जिस दिन क़यामत का दिन होगा। उस दिन आप कितनी बातों से इनकार करेंगे, अल्लाह ताला मैंने तुझे किया ही नहीं, अल्लाह ताला मैंने तुझे किया ही नहीं। लेकिन जब वो सारे का सारा सीसीटीवी कैमरा सामने अल्लाह ताला दिखा देंगे कि ये देख बंदे, ये तुमने ये भी किया था, तुमने ये भी किया था, तुमने ये भी किया था। तो फिर ये सारी की सारी बातें जो है वो वहाँ पे बंदा शर्मिंदा होगा कि ये तो मेरी हर चीज़ जो है ना वो वहाँ पे एक दर्ज की हुई है, एक सारी की सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो गई हुई हैं। तो इसलिए आप अपने आप को हमेशा ये समझें कि मैं ऑल द टाइम मैं नज़रों में हूँ, मैं ऑल द टाइम सीसीटीवी कैमरा की नज़रों में हूँ। तो अब अभी जो हम नाज़रीन देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में क्या-क्या ख़ास वाक़यात पेश आए। जैसे पाकिस्तान बना, सबसे पहले तो हमारे मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये पाकिस्तान बना और उसके बाद इसी महीने में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई। इसी महीने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई और इसी महीने में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। और इसी महीने में ग़ज़वा बदर जो है वो पेश आया जिसमें मुसलमान 313 मुसलमान थे और 1000 के मुकाबले में अल्लाह ताला ने उनको इतनी एक्सीलेंट किस्म की, इतनी एलिगेंट किस्म की फ़तह जो है वो नसीब फरमाई। और इसी महीने में जो है फ़तह मक्का पेश आया और 21 रमज़ान को जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी हुई। और कुछ ममालिक इस तरह से, इस्लामिक कंट्रीज़ इस तरह के हैं, वहाँ पर रमज़ानुल मुबारक की फर्स्ट को छुट्टी नहीं होती है, सेकंड को छुट्टी नहीं होती है या शब कदर को छुट्टी नहीं होती है। वहाँ पर जो है वो छुट्टी होती है 17 रमज़ानुल मुबारक को, जिस दिन ग़ज़वा बदर पेश आया था 17 रमज़ानुल मुबारक को। तो ग़ज़वा बदर की वो उसपे छुट्टी करते हैं वो ना, वो पब्लिक हॉलिडे जो उनकी होती है। तो इसी तरह से रमज़ानुल मुबारक की नाज़रीन और भी बहुत से वाक़यात हैं, चारों की चारों, ख़ास तौर से जो चारों की चारों आसमानी किताबें हैं वो सब ये इसी रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाज़िल हुई। आसमानी किताबें ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान पाक। और ख़ास तौर से हमारा जो कुरान पाक है ये 27 रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने इसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। तो आज की नाज़रीन अभी मैं आपको वजीफ़ा बताती हूँ। तो आपको जब भी कोई मुश्किल या परेशानी हो, जब भी कोई मुश्किल और परेशानी हो, तो आप इन अल्फाज के साथ आप जब अल्लाह ताला के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आपकी मुश्किलात जो हैं वो यूं मिनटों में ख़त्म होंगी। और सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को बहुत कॉन्सन्ट्रेट करें, बहुत कॉन्सन्ट्रेट करें। जैसे वो एक कहते हैं माइंड साइंस, तो माइंड साइंस आप लगाएं। माइंड साइंस में क्या होता है, कोई भी काम आप दुनिया जहान का कोई भी काम आप जो है वो सिर्फ कॉन्सन्ट्रेशन की बेस के ऊपर वो चीज़ हासिल कर लेते हैं।
تو کیوں نہ ہم کانسنٹریشن اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اس چیز کو جو ہے نا اپنی کریٹ کریں، اپنی اس کو اسٹرانگ بنائیں کانسنٹریشن کو. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کانسنٹریشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں تو پھر آپ ہر کام اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو باتیں بتائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، جو پیارے آقا کی باتیں ہیں، انہیں کو ہم جب فل کانسنٹریشن کے ساتھ کریں گے تو وی کین گیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وی کین اچیو ایوری تھنگ. ہمیں کسی اور چیز کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں کائناتی وہ خیالات کو یا فلاں چیز کو یا فلاں چیز کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ اس کی اپنی ایک انرجی ہے، اور جب آپ کی انرجی اس چیز کی انرجی کے ساتھ میچ کر جاتی ہے تو یہ ایک سائنس کا اصول ہے کہ جب دو چیزیں سیم فریکوینسی کے ساتھ وہ کرتی ہیں تو پھر وہ ایک دم سے اس کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور وہ اوپر چلی جاتی ہے، ایلیویٹ کر جاتی ہے، ایک دم سے اوپر چلی جاتی ہے. تو اسی طرح سے جب ہم اپنی دعا کی فریکوینسی کو اپنے جو بولنے کی ہماری جو دعا مانگتے ہیں اس کی فریکوینسی کو اللہ تعالیٰ کے کن کی فریکوینسی کے ساتھ اس کی جو ملا دیتے ہیں تو پھر دیکھیے ہماری دعا کیسے قبول نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اوپر فیکون فرما دیں گے. تو ناظرین جس وقت بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، آپ کو جو میں 3 کلمات بتا رہی ہوں آپ نے ان کو پڑھنا ہے بہت کنسنٹریشن کے ساتھ، اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ. ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. دوسری تسبیح آپ نے کرنی ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ. تیسری تسبیح آپ نے کرنی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ناظرین تینوں کے تینوں جو ورڈز ہیں اتنے اسٹرانگ ورڈز ہیں، اتنے اسٹرانگ ورڈز ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اور استغفار تو میں ہمیشہ آپ کو بتا چکی ہوں اس کا. تو استغفار کتنا اسٹرانگ کلمہ ہے، کتنا اسٹرانگ کلمہ ہے. جب آپ استغفار کرتے ہیں، جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں، آپ بہت لمبے چوڑے بے شک استغفار نہ کریں، صرف آپ دل سے استغفر اللہ ہی کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں. ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ دوبارہ سے پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.